खुतबे मसनूना में कुरान पाक की एक आयत मुबारक आप हज़रात को सुनाई गई। इस आयत मुबारक के सुनाने के पीछे दो मकासद हैं। एक मकसद उन लोगों को तालीम देना है जो गैर मुस्लिम भाइयों पर मेहनत करते हैं और समझाते हुए माबूदान बातिला के ऊपर कुछ ऐसी बात कह जाते हैं या ऐसा लफ्ज़ कह जाते हैं जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बनती है। उसके बाद वो जो है कम इल्मी, जहालत और बेदीनी की वजह से या लाइल्मी की वजह से वो हकीकी माना में जो माबूद हक़ है उसको लोग गालम गलोच करते हैं, बकवास करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर भी और जो है यूट्यूब पर भी और दीगर जो है दुनियावी बहुत सारे चैनल हैं, उसके ऊपर कुछ इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कायनात के पालनहार को, अल्लाह को और अल्लाह के बाद नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने जो है ज़बान से बदकलामी करके अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। नाम भी मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे हैं ऐसे, या जो है हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले तासुब पसंद तंजीमें हैं या वगैरह वगैरह। हर गैर मुस्लिम भाई नहीं करता है, जो तासुब पसंद मिजाजों से मुंसलिक होते हैं वो लोग इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। बाज़ लोगों को ये देखा गया अपने भाई जो है जवाब देने जाते हैं, उसके नतीजे में क्या करते हैं, उन्हें फ़लाँ, उन्हें ये, उन्हें वो, इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है माबूदान बातिला को मानने वाले अल्लाह पर जो है ज़बान दराज़ी करने लगते हैं। ये मामला अब से नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत के दौरान अल्लाह का कलाम सुनाते हुए सहाबा इकराम से फ़रमाया, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदबन बिग़ैरि इल्म। माबूदान बातिला को गालियाँ मत दो। सहाबा इकराम परेशान हो गए, ये तो पत्थर है, मूर्ति है, इसको क्यों बुरा भला ना कहें, क्या इसमें ताज़ीम के लायक क्या चीज़ है, क्यों हम जो है। बाद सहाबा ने यहाँ तक पूछ दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या वो बातिल नहीं है? हुज़ूर ने फरमाया, यकीनन वो बातिल हैं, लेकिन जब तुम उनको गालम गलोच करोगे या बुरा भला बोलोगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम तो पत्थर को गाली देकर कुछ हासिल करने वाले नहीं बने, लेकिन वो लोग तुम्हारे हक़ अल्लाह को गाली देंगे। तुम पत्थर को गाली दे लिए, पत्थर को गाली देने से क्या होने वाला है? लेकिन उन्होंने कम इल्मी की वजह से तुम्हारे रिटर्न में जो चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने हकीकी माना में जो मालिक के कुल जहाँ हैं उसको गालम गलोच कर दे रहे। हकीकी माना में जो ईश्वर है, बनाने वाला है, सृष्टि रचयिता है, कायनात का परवरदिगार, पालनहार है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, उसको वो लोग गालियाँ देंगे। इस वजह से तालीम कुरान ये है कि उनको गाली नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को देखा गया यूट्यूब पर जवाब में जो है जब दिफाई कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उस वक़्त में लिहाज किए बग़ैर गालम गलोच कर देते हैं। तो गालम गलोच नहीं करना है, इस्लाम की तालीम का हिस्सा गालम गलोच नहीं है। अल्लाह कितनी बड़ी बात इस्लाम ने बताई कि अगर हम तालीम दे रहे हैं किसी को तो तालीम देने का सलीक़ा बताया कि गलत को गलत बोलते हुए भी अदब का लिहाज रखो। समझ, गलत को गलत बोलते हुए भी अदब का लिहाज रखो, क्योंकि अगर आप जो है जहालत है, नादानी है बोल के उसको मिटाने के चक्कर में आप अगर गालम गलोच करेंगे तो आप तो पत्थर को गालम गलोच करके खामोश हो गए, लेकिन उसके पास से जो रिटर्न आएगा, जो रिएक्शन आएगा, जो एक्शन आएगा, उसका जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि वो हकीकी माना में जो मालिक के कुल जहाँ हैं उसको गालम गलोच करेंगे। तो कुरान कहता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदबन बिग़ैरि इल्म। इसके बताने के तीन बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि अपने ही यहाँ से एक 50-60 किलोमीटर गाँव में अपने कुछ बच्चे जो है ना पत्थर मार दिए। वो बेचारे अपने जा रहे थे, उनकी अपनी मर्ज़ी है साहब, उन्होंने पत्थर को जो चाहे करें, उनका जवाब उन्होंने देने का है। हमारा काम ये था कि हम अपने अखलाक से उनको दावत देते। हमारा ये काम था कि हम हुजूर की सीरत बताकर उनको दावत देते। हमारा काम ये था कि हम उनके साथ इतना हुस्न सलूक करते कि वो पूछते कि ये तालीम तुमने सीखी कहाँ से। हम उनके साथ इतने अखलाक से पेश आते कि वो तुमसे पूछते कि तुमने ये अखलाक सीखे कहाँ से। उसके नतीजे में आप कहते कि रसूलुल्लाह की ये अखलाक है, हमारे नबी के ये अखलाक है, हमारा दीन हमको ये सिखाता है, हमारा इस्लाम हमको ये सिखाता है, हमारा धर्म हमको ये सिखाता है, हमारा मज़हब हमको ये सिखाता है, हमारा रिलीजन हमको ये सिखाता है। जब नतीजा देखेंगे तो फिर वो लोग इस्लाम की तरफ माइल होंगे, फिर वो आपकी बात सुनने के लिए आमादा होंगे। तब आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हकीकी इल्म बता दो, मान लेंगे। सहाबा इकराम ने जो है दीन फैलाने के लिए कौन सी गालम गलोच की है। अपने भाइयाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुसलमान बनने की कोशिश में वो बेचारे गैर मुस्लिम भाइयों का कुछ उर्स जा रहा था, वो उसके ऊपर जो है ना पत्थर मार दिया।
अब वो 6 बच्चे जाके अंदर बैठे हुए, अम्मा बाबा रो लेते बाहर बैठे हुए। क्या फ़ायदा? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह राज़ी होता क्या ये काम से? नमाज़ा नहीं, रोज़े नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, तिलावत नहीं, ज़िक्र नहीं, अखलाक नहीं, सीरत नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। इस्लाम में ज़िंदा हुआ, अचानक पत्थर उठा के मार दी, वो इस्लाम समझ रहे। ये इस्लाम थोड़ी है, ये बदबख्ती है। आपको कोई मार रहा है, आप अपने दिफा में मार रहे हैं, वहाँ पर समझ में आती बात। फ़लस्तीनी भाइयों को कोई बम मार रहा है, उन्होंने पलटा के उन्होंने अपने दिफा में पत्थर मार रहे हैं, वहाँ पर बनती बात। वो भी अल्लाह को अदा पसंद आती फिर। लेकिन आप खामोखा के जो है ना, आप किसी के ऊपर जो है संगबारी कर दे रहे, आप किसी के ऊपर पत्थर बरसा दे रही हैं, ये तो जहालत है। उन्होंने कौन की कहाँ की क्या की करे, कहते यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों के ऊपर अपना जुल्म मुनासिब नहीं है। आप अपने अखलाक ऐसे पेश करो, अपनी तालीम ऐसे पेश करो। लोग क्या कहते हैं, मौलाना आप हमेशा हमदर्दी की बात करते हैं, इनके साथ उसने सलूक की बात करते हैं, अपने भाइयों को तो खूब डांटते हैं, लेकिन जैसा ही इनकी बात आती है आप बोलते हैं हमदर्दी से पेश आओ, नरमी से पेश आओ। तो देखो बाबा, मसला ये है कि अपने को डांट डपट के समझा सके। जब जो है पेशेंट अपने मर्ज़ में जितना ज़्यादा मुब्तला होता है, वो उतनी हमदर्दी का मुस्तहिक़ होता है। क्योंकि वो लोग इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं, अल्लाह से वाकिफ़ नहीं, रसूल से वाकिफ़ नहीं, तालीमात कुरान से, तालीमात हदीस से वाकिफ़ नहीं। अगर वो जहालत कर रहे हैं, बेदीनी कर रहे हैं, कम इल्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो तुम्हारे अखलाक कहाँ हैं जो तुमने रसूलुल्लाह की सीरत के ज़रिए से सीखे थे? उन्होंने जो जहालत की वो तो उनकी तालीम का हिस्सा था। तुम्हारे अखलाक कहाँ हैं जो रसूलुल्लाह? आप जो है गूगल पर सर्च करिए, कायनात का सबसे बेस्ट आदमी कौन है, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल के देता हूँ मैं। अरे बोलो ना बाबा, गलत बोल रहे हो क्या? गूगल सर्च करिए, जाइए आप, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, समझेंगे। बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोल के मारिए आप, सबसे बेहतरीन इंसान पूरी कायनात में अब तक के दौर में कौन है, और आइंदा के दौर में भी कोई नहीं मिलने वाला है, ये भी हमारी गारंटी है, लिख के रख लो। तारीख में ऐसा इंसान मिल ही नहीं सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा, क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही नहीं वैसे। अल्लाह ने बनाया ही नहीं ना उन जैसा। अल्लाह ने बनाया तो बस वाहिद ही। तो आप जो है मारिए, हालांकि वो कब्ज़े में है यहूदियों के, वो नेटवर्क जो है कब्ज़े में है यहूदियों के। हो सकता था अल्लाह ईसा अलैहि सलाम का नाम ऊपर डाल लेते, हो सकता था अल्लाह मूसा अलैहि सलाम का, अपने अंबिया को जिनको वो मानते हैं उनका नाम ऊपर डाल लेते, उज़ैर अलैहि सलाम का नाम ऊपर डाल लेते। अरे हो सकता था ना भाई, मेरा चैनल है, मैं जिसको चाहो प्रमोट करूं। लेकिन आप यकीन जानिए, जब उन लोगों ने उसको लोगों के हवाले कर दिया, तो पब्लिक रिव्यू जो है वो उसके हिसाब से वो लोगों ने छोड़ दिया। तो उसका जो रिजल्ट निकला, जो नतीजा निकला, वो ये है कि कायनात का बेस्टेस्ट मैन अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसर्च करिए आप, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कायनात का बेहतरीन इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस दौर में, इस जो है ना ये वीडियोग्राफी के दौर में, ये मोबाइलों के दौर में, ये जो है इस कदर आप जो है ना टेक्नोलॉजी के दौर में है कि हर मिनट, हर लम्हा, हर घड़ी हज़ारों लोगों की रिकॉर्ड होती है। लेकिन ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं जो लोगों से बेखबर हैं, लोग उससे वाकिफ़ नहीं। फिर कभी ना कभी पता चलता है नई साबन का एक पहलू ये भी है गदेव। अरे होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल ज़िंदगी गुजारे, और 63 साल ज़िंदगी का हर लम्हा हुजूर का महफूज है। ऐसा महफूज है जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड में महफूज नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। अल्लाह की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अधर में बाल, दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफ़ेद है वो भी सहाबा इकराम ने नोट डाउन करवा दिया। 7 बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में सफ़ेद थे। पेशानी मुबारक पर कितने बाल सफ़ेद थे, सहाबा इकराम ने वो काउंट करवा दिया, 17 बाल सफ़ेद थे। सुबहानल्लाहिल अज़ीम। किसी की ज़िंदगी ऐसी हो तो बताओ। अंदर की ज़िंदगी सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन सबके सामने बयान खुल खुल करके बयान कर रही हैं। किसी की ज़िंदगी अंदर की ऐसी हो जो कहे बीवी से कि जाओ जाके लोगों से मेरी अंदर की ज़िंदगी कहो। माँ का लाल उठ के खड़ा हो गया, बता दे अभी मैं उसको 5000 रुपये इनाम दूंगा। खुद अपनी ज़िंदगी पर नहीं थूक ले सकते, अपनी ज़िंदगी ऐसी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से ले लो आधा दीन, आयशा से ले लो। हाय हाय हाय, ऐसा चैलेंज तो करने वाला वही हो सकता जिसके अखलाक को, जिसके हुस्न को, जिसकी खूबसूरती को, जिसकी सूरत को, जिसकी सीरत को अल्लाह ने सजाया हो। चैलेंज है साहब, बीवी से बोल दे अपने हालात बाहर बयान करने के लिए। हुजूर फरमा रहे आधा इल्म आयशा के पास है, जो इल्म लेना आयशा से लो रज़ी अल्लाह अन्हा। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, क्या बात है साहब। अज़वाज मुतहरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, घर वालियाँ हैं, हज़ारों शिकायतें हो सकती हैं। नऊज़ु बिल्लाह कोई ऐसी वैसी बात बाहर चले जाएंगे बोल के डर खौफ लग जाता है इंसान को, मेरी इज़्ज़त पे बात आती होंगी बोल के। कुर्बान जाऊँ प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है बिस्तर के आदाब सिखाने के लिए वो बात भी छुपाने नहीं दिए।
गुस्ल कैसा करना, कैसा रहना, कैसा नहीं रहना, वो भी बता दिया। सुबहानल्लाह अज़ीम, ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी किसी की बताओ साहब। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके अखलाक इस कदर जो है तारीफ़ के लायक है कि अगर हम उसको अपनाएंगे, आप यकीन मानिए कायनात में इनसे बेहतरीन इंसान किसी को मिला नहीं है आज तक। अभी हालिया दिनों में एक अमेरिका का बहुत बड़ा जो है ना प्रोफेसर, उसने इस्लाम कबूल किया। हालिया दिनों की बात कर रहा हूँ, 2-4 महीने पहले की, 2-3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। एक प्रोफेसर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पूछा गया कि साहब आपको क्या पसंद आया ऐसा? उन्हें 2 जुमले बोला। पहला जुमला ये बोला कि मेरे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी लक़ब होना पसंद आ गया। और दूसरा जुमला उसने फरमाया कि फतह के बाद तारीख़ में किसी भी इंसान ने जिस रहम दिलाना, आदिलाना और जो है पूरी तसल्लुत के बाद, हुकूमत कायम होने के बाद अब वो दरगुजर के दरवाजे खोल देने का जो निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो चलाया, अपने चचा के कातिलों को माफ़ कर दिया, अपने साथ जुल्म ज़्यादती जबर तशद्दुद करने वालों को खुलेआम माफ़ कर दिया। ऐलान अल-यौम यौमुल मरहमा कि आज रहम का दिन है। सुफियान के घर चले गया, उन्हें अमन में है। काबे में चले गया, उन्हें अमन में है। अबू बकर के पास चले गया, उन्हें अमन में है। बिलाल के पास चले गया, उन्हें अमन में है। ये असल बहाने थे लोगों को बख्श देने के, बहाना। रहमत जो है रहमत ताला बहानामी जोयत, बहानमी जोयत। अल्लाह ताला की रहमत बहाना नहीं चाहती, बहाना चाहती है ताकि बख्शिश का सामान हो सके। ऐसा बख्श दिया अल्लाह के रसूल साहब। चलो आज के दौर में आप वो लेकर आओ वो किरदार, आपको पलट के नहीं पूछे काफिरा मुशरिका साहब ये अखलाक किसके है, तो फिर आके आप मेरे मुंह पे थूक देना। वो अखलाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखकर काफिर मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन हाल हम लोगों का ये हो गया कि मुसलमान होने को तैयार नहीं। काफिर तो मुसलमान हो जा रहा, लेकिन मुसलमान को कौन सी मत मारी हुई पता नहीं कि मुसलमान होने को तैयार नहीं, हुजूर की पूरी तालीमात लेने को तैयार नहीं। किसी को पत्थर मार देना दीन समझ रहे, रास्तों में रुकावटें डाल देना दीन समझ रहे, रोले पा देना दीन समझ रहे, लड़ाई झगड़ा करना, फितने फसादात में शामिल हो जाना दीन समझ रहे। ये दीन का हिस्सा है? दीन का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। अभी आते वक्त में मुझे साथी सुना रहे थे, पत्थर मार के जो है ना 6 बच्चे जाके जेल में बैठे गए। कौन बोला बाबा ये दीन है बोल के? सोशल मीडिया पर भी ये है ज़ाहिरी एतबार से, सोशल मीडिया पर अल्फाज के एतबार से लोग पत्थर मार रहे हैं। देग आलम गुलो चल रही है, उसकी टांग खींच रहे हैं, इसकी टांग खींच रहे हैं। ठीक है साहब, आप इल्मी गुफ्तगू कर रहे हैं जब तक ठीक है। आप नालायकी पे उतर रहे हैं, आप गालम गलोच कर रहे हैं, आप किसी की आस्था को उसको जो है ठेस पहुंचा रहे हैं, तो नतीजे में एवरी एक्शन है रिएक्शन। हर एक्शन अपना रिएक्शन रखता है। फिर जो उसका नतीजा निकलेगा वो तुम्हारे हक में हक अल्लाह को गाली देंगे। ये रसूलुल्लाह की तालीम का हिस्सा नहीं। रसूलुल्लाह की तालीम तो ये है कि उन्होंने हर लम्हा ज़िंदगी का हमें देकर बता दिया कि भाई ज़िंदगी इसका नाम है, इस्लाम इसका नाम है, ईमान इसका नाम है, अखलाक इसका नाम है, किरदार इसका नाम है, सूरत इसका नाम है, सीरत इसका नाम। जब सारी चीज़ें बता दी, खोल खोल के रख दी, ना घर की छोड़ी ना बाहर की, तो फिर हम किस जाम में हैं कि हम पत्थर उठा के मारें और ये समझते रहें कि हम दीन पर चल रहे हैं, हम ये समझते रहें कि हम अल्लाह रसूल की तालीम पर चल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसकी वजह से बजाय इस्लाम की मोहब्बत दिल में आने के नफरतें और कदूरतें और अदावतें और तासुब ज़्यादा बढ़ जाता है उनके दिलों में। देखिए आप, बिलमुकाबिल इसके कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नेगेटिव सुना मुसलमानों के बारे में। एक जो है कैनेडियन एक जो है गैर मुस्लिम भाई है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले उन्होंने मुसलमान हुए और मुसलमान होकर के उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप मुसलमान क्यों हो गए। उसने कहा कि मैंने सलमान रुश्दी की किताब पढ़ी इसलिए मुसलमान हो गया। सलमान रुश्दी एक ऐसा आदमी है जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास लिखने वाला बेहुदा किस्म का आदमी, नावेलिस्ट है, बेहुदा किस्म का इंसान जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, पूरी ज़िंदगी उसने इसी में गुजारी। जब वो पढ़ ली, उसने पूरा पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जो है उसने सुना कि भाई एक नाम है इस्मत चौगताई, उन्हें भी लिखती बोले, तो फिर उसके बारे में उन्हें लिखी सो किताबें भी पढ़ा। उसकी किताबें पढ़ने के बाद इन साहब को जुस्तजू हुई कि भाई आखिर इन लोग ये बोल रही हैं तो अब उधर क्या लिखा हुआ ये भी तो पढ़ेंगे। जब वो लोग ये जो है ना नेगेटिव कमेंट्स पढ़े और जो है नेगेटिव थॉट्स लेकर के उठे, लेकिन दिल में जज्बा था अच्छे ख्यालात तोलने का। यहाँ एक बात और समझाना चाहूँगा, पहले ये वाक़या सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इससे मिलने वाला एक सबक सुनो। पहले वाक़या सुन लो। वाक़या ये है कि वो शख्स जो है जब ये सुना कि इसने ये कहा तो फौरी उसने क्या किया कि मुसलमान लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। जब हिस्ट्री खोल के पढ़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कदर साफ़ सुथरी ज़िंदगी कि वो देख कर जो है इस्लाम कबूल करे बगैर नहीं रह सका और फौरी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया।
एक हफ्ता पहले का वाक़या सुना रहा हूँ आप लोगों को। मुसलमान होने के बाद उस शख्स से पूछा गया कि साहब ये क्या है, ऐसा क्यों आप नेगेटिव के ज़रिए से दाखिल हुए लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज कैसा गेन कर लिए? तो उसने कहा साहब हमारे पास इतने अखलाक तो बाकी है कि हम दो तरफा सुनने के आदी हैं। ये मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये कि मुसलमान आज के दौर में हालात उसके ये हो गए हैं कि किसी एक की बात सुन लेके बस उसके घर में धुनते रहता और सामने वालों को गालियाँ देते रहता। ये इस्लामी अखलाक नहीं है, याद रखिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अली, किसी के एक हाथ में एक आँख देखो, एक आँख उसकी निकली हुई है और वो आकर तुमसे शिकायत कर रहा है, अली किसी ने मेरी आँख निकाल दी, फलां ने जुल्म कर दिया। अली जब तक पहले वाले से उसकी जवाबदही और हक बात मालूम न कर लो उस वक़्त तक तुम इसकी कार्रवाई न करना। हो सकता है इसने दोनों आंखें निकाल दी हो सकता है इसने दो आंखें निकाल दी तो जालिम तो एक आंख वाला हुआ ना। तो इसलिए कभी भी दो तरफा सुनने से पहले खामखा के नताइज निकालना ये जहालत और बेदीनी है। और हर घर हर दर इसमें मुब्तला है, हर घर हर दर। इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जो इंसाफ करने के लिए बैठे हैं वो लोग भी बस एक तरफा सुन के नतीजे निकाल देते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के पास झूठी शहादत के मामले में गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी। हाँ, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। खामखा के किसी के लिए अगर आपने जबान खोली, अपनी मां से 70 मरतबा जिना करने से 72 गुनाह है। अपन आसान गुनाह समझते इसको, जुआ खेलना बड़ा गुनाह, हाँ, जिना करना बड़ा गुनाह, झूठ बोलना बड़ा गुनाह, हाँ, शराब पीना बड़ा गुनाह समझ रहे हैं। किसी के बारे में जाने बूझे बगैर खामखा की कोई बात बोल दिए आप, उसके अंदर वो हो तब भी वो ना हो तब भी वो गुनाह इतना बड़ा है कि अपनी मां से 70 मरतबा जिना करने से 72 गुनाह है। ऐसे गुनाहों के लोड हमारे जो है ना पुश्त पर पड़े हुए हैं और हम धनाधन चले जा रहे हैं। मस्त मगन मौला है, होश ही नहीं है कि गुनाहों का समंदर हमने लादा हुआ है अपने सीने पर, अपनी पुश्त पर। और लोगों से कहते मैं किसी के लेने में नहीं, मैं किसी के देने में नहीं, दुनिया में ने सो शरीफ इन्हें चाया। अल्लाह के वास्ते होश के ना खुलो मुसलमानों, अखलाक सीखो। कोई बात भी करने से पहले दो तरफ की सुना करो, नहीं तो नको सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो बुराई वो भाई के अंदर हो, हुजूर ने फरमाया तभी तो गीबत है, अगर वो बुराई उसके अंदर नहीं है तब तो बोहतान है। बोले जो जिना से भी जो है गीबत से भी बड़ा गुनाह है। हुजूर ने फरमाया गीबत मां से 70 बार गुनाह करने के बराबर है, तो बोहतान का क्या मामला होगा? जरा सोचा हम लोगों ने? ना सुनते ना समझते ना कुछ ना क्या, इधर की सुने उधर लगा दिए, उधर की सुने इधर लगा दिए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तहकीक के सामने वाले को बात सुना दे। मैसेज आया, इस्लामिक मैसेज बोल के लिखा हुआ है, खाली तहकीक करे नहीं, कुछ भी नहीं, मैसेज आगे कर दिए। जहन्नम में ठिकाना रिजर्व हो गया, समझ लीजिए आप। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कोई बात मेरी तरफ मंसूब कर दी और वो मैंने न कही हो, अल्लाह की कसम उसने अपना जहन्नम में ठिकाना रिजर्व कर लिया है। बुक है उसकी सीट, सीधा जहन्नम में जाएगा मरते ही। इसलिए जो दिल में आ रहा वो दीन नहीं हो जाता। उन्हें भेजा दीन, इन्हें भेजा दीन नहीं, मोतबर आदमी के पास से आ रहा नहीं, ये देखना भी मसला है। मोतबर तरीन जरा ऐसे अगर आपको खबर मिल रही है जिनके झूठ पर आप कभी भी मुत्तफिक नहीं हो सके, कभी उनकी ज़बान से आपने सुना नहीं कि खामुखा के उन्होंने औल फौल बकाओ, तो ऐसे आदमी की बात अगर आप फिर भी आगे बढ़ा रही तो चलेगा। लेकिन ऐसे आदमी की आप बात आगे बढ़ा रहे, चाहे दीन की हो चाहे दुनिया की, कोई बात भी आगे नहीं बढ़ा सकते, खाली दीन की समझेंगे। इसलिए मैं वजाहत कर दे रहा हूँ कि दुनिया की भी कोई बात सुने आप बगैर तहकीक के किसी और को पहुंचा दिए तो आपके झूठा होने के लिए काफ़ी है। और लानल्लाहु व रसूलुहु अलल कज़्ज़ाबीन, झूठों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। अल्लाह की और उसके रसूल की लानत है उनके ऊपर जो झूठे हैं। अब आप मुझे भला बताओ कैसी जिंदगी हो जाएगी उसकी लानतों के साथ? अब वो दुआ कराते फिरे पीर साहब से, मुर्शिद साहब से, खिबला से, काबा से, हाँ फुला कुतुब साहब से, जमान साहब से, इनसे उनसे किसी से कराता फिरे। जिस पर अल्लाह रसूल की लानत है उसको किसकी दुआ लग सकती है मुझे बताओ? जिसको अल्लाह रसूल की लानत ने घेरा हो उसको किसी की दुआ क्या पार करेगी? फिर शिकायत अपनी नहीं रहती, उल्टा शिकायत क्या कि मुल्क साहब के दुआएं कबूल नहीं हो रहे आजकल, ये जुल्म। और ये जुल्म भी किसके ऊपर? अरे बोलो ना बशा, मुल्क साहब के ऊपर ही फुड़ा तो फुटा कहते घड़ा, मुल्क साहब के ऊपर ही फुटा गए। क्या कि मुल्क साहब जाते जाते बोल के जाते, क्या कि मुल्क साहब की दुआएं कबूल नहीं हो रहे आजकल। कितने लानता लेके फिर अल्लाह रसूल के मालूम है क्या?
अल्लाह के वास्ते अपनी इस्लाह की फ़िक्र करो। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हुजूर के अखलाक अपनाइए। कुरान मजीद का एक दर्स मैं आपको सुनाना चाहता था। दरअसल वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया कि तुम कम इल्मी और जहालत की वजह से तुम जो है माबूदान बातिला को गालम गलोज और बुरा भला मत कहो, और जो है पत्थर मारना फुला करना ये दीन अखलाक इसका हिस्सा नहीं है। अल्लाह के वास्ते इसके पीछे मत जाइए, और उलमा से पूछे बगैर कोई ऐसा कदम मत उठाइए। पत्थर मार दे रहे हैं आप, दीन समझ रहे हैं उसको, अच्छा पूरे जज्बात में है बच्चा, जाकर अगर उससे बात करे तो उन्हें बोला हाँ मैं शैतान को पत्थर मारा बोला, अब क्या बोलना उसको क्या समझेंगे? बोलो, अपने नफ्स के अंदर जितने शैताना छुपे उसको मारा पत्थर कब तो भी? रात में उठ के फिल्मा देखा सो वो नफ्स को मारा पत्थर कब तो भी? वहाँ नहीं मारते। किसके कि बेचारे की क्या आस्था है, उसका मामला उसके साथ, उसको पत्थर मार दे रहे हैं आप। जाके 6 बच्चे बैठे हुए अपने, वो तकलीफ में बोल रहा हूँ आप लोगों से, अपने करीब के इलाके के 6 बच्चे बैठे हुए अंदर। अब कौन निकालना? वो तो मौलवी साहब ने तकलीफ उठाना, नहीं उठाए तो मौलवी साहब पूरे बेकार हो गए। घटिया काम ये ना करना, मौलवी साहब निकालना, फिर मौलवी साहब गालियाँ सुनना है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो अजीज़ो, समझो। जब मौलवी साहब के ऊपर डाल रहे हैं पूरा, तो उस जिम्मेदारी को समझना भी, उसका एहसास करना भी, जो चीज़ गलत है बोल के बता रहे हैं उसको समझने की भी कोशिश करना, उसको फैलाने की भी कोशिश करना। तो गालम गलोच करना, बदतमीजी करना, पत्थर मारना, ये दीन का हिस्सा नहीं। पत्थर तो हमारे नबी को मारा गया था, पत्थर खाकर फूल देने की अदा हमारे महबूब ने सिखाई है। ये पत्थर मारने का रिवाज हम लोगों में कहाँ से आ गया भाई? इसलिए ये जो है ना, जहालत में मत पड़िए अजीज़ो। हाँ, दिफा में अगर आप कभी उठा रहे हैं तो जब की बात जब है, लेकिन आप खामुखा के किसी पर आप पत्थर बरसा रहे हैं, ये दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ऐसा करता हुआ कोई यूट्यूब पर, फेसबुक पर या दीगर चैनल्स पर, कहीं भी सोशल मीडिया पर, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम इससे हमारे दीन का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे नबी की तालीमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे नबी कभी भी ऐसा नहीं सिखाए। अगर कोई ऐसा कर रहा तो वो उसकी अपनी जातियात है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के वास्ते ऐसे जाहिलों को देखकर दीन को समझने की कोशिश ना करिए। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब।